महामारी के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन को भारत और ब्राजील की याद आई है। उन्होंने आपूर्ति व्यवस्था कमजोर पड़ने का जिक्र करते हुए भारत और ब्राजील का जिक्र किया है। उन्होंने कहा है कि कोविड-19 के चलते वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला प्रभावित होने के परिणाम स्वरूप क्रिसमस से पहले उत्पादों की कीमतों में वृद्धि हुई है और इनकी आवाजाही में लंबी देरी हुई है। जो बाइडेन ने कहा है कि कोविड-19 महामारी से पहले आपूर्ति श्रृंखला कभी इतनी प्रभावित नहीं हुई। इसके चलते चीज़ों के दामों में वृद्धि और इनकी आपूर्ति में लंबी देरी हुई है। उन्होंने कहा है कि सरल शब्दों में आपूर्ति श्रृंखला किसी उत्पाद के आपके पास पहुंचने तक की यात्रा को कहते हैं। किसी उत्पाद को तैयार करने में कच्चे माल, श्रम समेत कई चीज़ों की जरूरत होती है। चेक इन के बाद बैग्स को बैगेज वैन के जरिए फ्लाइट तक पहुंचाया जाता है। इसके बाद बैगेज हैंडल्स फ्लाइट के अंदर एक रोलर को फैलाता है, जिसके जरिए बैग को फ्लाइट के अंदर पहुंचाया जाता है। सन की रिपोर्ट के अनुसार टिकटॉक पर एक शख्स का वीडियो वायरल हो रहा है। कनाडा के वैंकूवर एयरपोर्ट पर बैग लोड करते हुए रिकॉर्ड किया गया है। जो इस वीडियो क्लिप को 1.13 लाख से ज्यादा बार लाइक किया जा चुका है। पूरी दुनिया ने कोरोना के कारण अपनों को खोया है। कई देशों में कोरोना की रफ्तार पर नियंत्रण पाने के लिए वैक्सीनेशन भी तेजी से चल रहा है, लेकिन महामारी का खतरा अभी टला नहीं है। हाल ही में फ्रांस से कोरोना वायरस की 5वीं लहर की खबरें सामने आ रही हैं। फ्रांस के स्वास्थ्य मंत्री ने एक बयान में कहा है कि देश में कोरोना महामारी की 5वीं लहर की शुरुआत हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि इससे पहले हमारे पड़ोसी देश में भी 5वीं लहर आ चुकी है। दुनिया में जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता और बहस जारी है। इसी के चलते पश्चिम बंगाल में भी प्राकृतिक चुनौती से निपटने के लिए प्रयास जारी हैं। राज्य के कई शहरों को काफी सालों से इको फ्रेंडली ग्रीन सिटी बनाने की कोशिशें की जा रही हैं। दशकों के खंडित जनादेश और गठबंधन सरकारों के बाद भारत को साल 2014 और फिर साल 2019 में बहुमत की सरकार मिली। इसका मुख्य कारण है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पास वो शक्ति है जो मतदाताओं को उनके साथ जोड़ने में मदद करती है। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता ने राष्ट्र की जनता की भावना से जुड़ने के लिए त्याग का परिचय दिया है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी इस बात के पहले उदाहरण हैं। आर्थिक राजधानी कही जाने वाली मुंबई के मानखुर्द इलाके में स्थित एक कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लग गई। शुक्रवार को हुए इस हादसे में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं आई है। इस बात की जानकारी फायर डिपार्टमेंट के अधिकारियों ने दी है। हादसे की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंच गई थी। फिलहाल आग को नियंत्रित करने का काम जारी है। हरियाणा में दीपावली की छुट्टियों पर घर आए एयरफोर्स के जवान की हत्या कर शव नहर में फेंकने का मामला सामने आया है। पुलिस ने इंदिरा कैनल पंप हाउस से शव को बरामद किया है। मृतक के शरीर की चोटों के आधार पर पुलिस ने शव को मेडिकल बोर्ड द्वारा पोस्टमार्टम के लिए रोहतक रेफर कर दिया है। वहीं पुलिस ने परिजनों की शिकायत पर अज्ञात के खिलाफ हत्या का केस दर्ज करते हुए जांच शुरू कर दी है। कंगना रनौत ने हाल ही में अपने देश की आज़ादी को लेकर जो बयान दिया है, उस बयान ने सोशल मीडिया पर हंगामा मचा दिया है। कंगना को लोग जमकर ट्रोल कर रहे हैं। कंगना का देश की आज़ादी को भीख बताना टीवी शो FIR की चंद्रमुखी चौटाला यानी कि कविता कौशिक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उन्होंने ट्वीट कर कंगना रनौत की क्लास लगाई है। त्योहारी सीजन में सोने चांदी के भाव में उतार चढ़ाव जारी है। ऐसे में अगर खरीदारी करने का प्लान बना रहे हैं तो ये अच्छा मौका है। मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज पर आज दिसंबर डिलीवरी वाले सोने के भाव में 0.25% की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं चांदी की कीमतें 0.21% की गिरावट के साथ कारोबार कर रही हैं। खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।